ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਜੀ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਵਾਨੀ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦੀ ਸ਼ੋ। थैंक यू कविता, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਦਾ ਇਹ ਮੰਚ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਮੈਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਲਜਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਸੋ ਹਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਐਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲਾਈਵ ਮੰਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਆਫਿਸ ਤੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ ਮੈਮ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਜਿੰਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਮੇ ਇਨਟੇਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕਾ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ एंड सितंबर इनटेक ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। हाँ जी कविता, एज वी ऑल नो कि कनाडा हमेशा फर्स्ट डेस्टिनेशन है स्टूडेंट्स का, सो फर्स्ट चॉइस स्टूडेंट की जो है वो कनाडा ही रहती है। और एट प्रेजेंट एडमिशन्स फुल स्विंग हैं और बच्चे अपनी एडमिशन्स जो हैं वो प्रोसेस कर रहे हैं। मई 2022 का जो इनटेक है वो भी लिमिटेड सी ऑप्शंस हम लोगों के पास अवेलेबल हैं, लेकिन अगर बच्चा विलिंग हो, थोड़ा सा इजी हो, ओपन अप हो, तो वो डेफिनेटली मई 2022 के लिए भी अकोमोडेट हो सकता है। अदरवाइज मेनली हम लोग बात कर रहे हैं आज की डेट में सितंबर 2022 के लिए, क्योंकि आज की डेट में सितंबर 2022 के इनटेक के लिए सभी प्रोविंसेस में ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो चुके हैं। और थ्रू दिस शो वी आर कॉन्टिन्यूसली अपडेटिंग द स्टूडेंट्स को हम बैक टू बैक जो है वो अलर्ट्स दे रहे हैं कि कौन से कॉलेजेस में कौन से एडमिशन्स, किस तरीके के एडमिशन्स हैं और किस तरीके से आपको अपनी एप्लीकेशन प्लान करनी चाहिए जी। सो यानी एडमिशन के वास्ते 12वीं घट तो घट तुसी देख रहे हो एंड आईएलटीएस स्कोर मस्ट आई कैन से, राइट? हाँ जी कविता, ऑब्वियसली जो स्टूडेंट अपनी एजुकेशन कनाडा के लिए प्लान करता है वो ग्रेड 12 के बाद ही एजुकेशन प्लान की जाती है। और दिस इज ऑलरेडी अंडरस्टूड कि कनाडा अगर अप्लाई करना है तो एसडीएस फॉर्मेट को फॉलो करना है, जिसके हिसाब से ग्रेड 12 के बाद स्टूडेंट को 6 इन ईच का चाहिए कॉम्बिनेशन। और अगर आप ग्रेजुएट हो, पीजी प्रोग्राम्स के लिए जाना चाहते हो तो 6.5 6 इन ईच आपको चाहिए है डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। जी शिवानी मैम, हाले किन्ने ही स्टूडेंट ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ 12ਵੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਗੇ, ਰਾਈਟ? ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ स्टूडेंट्स किस तरह अप्लाई कर सकते हैं? इज देयर एनी कोई उन्होंने वास्ते मौका? डेफिनेटली कविता, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। और लास्ट वाले शो में भी हम लोगों ने एक जो है वो फैसिलिटी स्टूडेंट्स को अनाउंस की थी। अभी मैं फिर से रिमाइंड करवा दूँ स्टूडेंट्स को, कॉनेस्टोगा कॉलेज जो ओंटारियो प्रोविंस का बहुत ही डिमांडिंग प्रेस्टिजियस कॉलेज है, बहुत बड़ा कॉलेज है। सो ये इस बार फर्स्ट टाइम कॉनेस्टोगा कॉलेज ने जो है वो कंडीशनल एडमिशन्स यानी कि कंडीशनल ऑफर लेटर्स का अनाउंसमेंट किया है। ऐसे स्टूडेंट्स जिन लोगों ने ग्रेड 12 का एग्ज़ाम अपीयर करना है इस साल अभी 2022 में, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिन लोगों का ग्रेड 12 पास्ड है लेकिन आइल्स का उन लोगों ने डेट ले रखा है, अभी एग्ज़ाम होना है। सो ये जो परसुइंग स्टूडेंट्स हैं वो सितंबर 2022 के लिए अपना सीट सिक्योर करवा सकते हैं। $100 पे करके कंडीशनल ऑफर लेटर अप्लाई किया जा सकता है, विच इज़ वेरी गुड। आई वुड से मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर लूँ, क्योंकि मार्च अप्रैल में बच्चों के जो एग्ज़ाम्स होंगे उनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो मिड ऑफ मई तक आ जाते हैं। सो जब आपका रिज़ल्ट मई तक आ जाएगा और ऑलरेडी अगर आपके पास ऑफर लेटर सिक्योर्ड है कॉलेज का, तो डेफिनेटली आप अपना जो एप्लीकेशन है वो सितंबर 2022 के लिए प्रोसेस कर पाएंगे और कुछ भी गैप नहीं होगा। जो यानी कि जो मार्च 2022 सेशन वाला स्टूडेंट है ग्रेड 12 वाला, वो सितंबर 2022 में अकोमोडेट हो पाएगा। सो ये जो फैसिलिटी है वो कॉनेस्टोगा कॉलेज ने स्टूडेंट्स को दी है कंडीशनल ऑफर के लिए। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। +2 के एग्जाम्स अगर आप देने वाले हो या आपने आइल्स की एग्जाम डेट ले रखी है, सो आप ये कंडीशनल ऑफर अप्लाई कर सकते हैं। जी शिवना मैम, स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿਓ, ਰਾਈਟ? ਇੰਨੇ ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ? ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ
ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡਲੀ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਟ ਸਟਿਲ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਵੀ 12 ਜਾਂ 15 ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈ ਅਪ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਾइसेंस है, इज दैट इनफ थिंग? देखिए कविता, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं कनाडा में, दे आर नॉट दैट ओपन कि वो हर एक बंदे के साथ टाई अप कर लें या हर एक के साथ एसोसिएट कर लें, हर एक बंदे को ये फैसिलिटी दे दे कि रिक्रूटमेंट की जाए उस कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए। दे ऑल्सो सी कि जिस कंसल्टेंट को अपने साथ ज्वाइन करवाया जा रहा है या जिसके साथ एसोसिएशन किया जा रहा है वो कितना क्वालिफाइड है, उसके लाइसेंसेस कितने स्ट्रॉन्ग हैं, एवव ऑल इन सबसे ऊपर ये देखा जाता है कि उसके रेफरेंसेस कितने स्ट्रॉन्ग हैं। सो जब भी किसी नए कॉलेज या यूनिवर्सिटी के साथ हम लोगों को एसोसिएट करना होता है तो डेफिनेटली वो जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है वो हमारे रेफरेंसेस को पहले चेक करता है, हमारा जो बिजनेस बैकग्राउंड रहा है, हमारा जो सक्सेस स्टोरी रहा है, हम लोगों ने जो और डिफरेंट कॉलेजेस में स्टूडेंट्स भेजे हैं, वो सारा बैकग्राउंड चेक जो है वो क्लियर किया जाता है। एंड वन मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग आई हैव टू शेयर विद यू, पोस्ट कोविड बहुत सारी चेंजेस जो हैं वो इन कॉन्ट्रैक्ट्स को लेने के लिए हम लोगों को फेस करनी पड़ी हैं। रिसेंटली क्वांटलैंड पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी का हमारा बहुत पुराना एसोसिएशन है और हमारा एग्रीमेंट जो है वो रिन्यू होने वाला था। सो दिस टाइम पोस्ट कोविड उन लोगों ने बहुत ही पर्टिकुलरली इस चीज़ को जो है वो सिलेक्ट किया है और एक हम लोगों के लिए, एजेंट्स के लिए एक कोर्स डिज़ाइन किया और इट वॉज मैंडेटरी कि अगर आप इस कोर्स को अपग्रेड करते हो, स्टडी करते हो, क्लियर करते हो, उसके बाद ही आपका जो एग्रीमेंट है वो रिन्यू होगा। सो दीज काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस हैव स्टार्टेड आफ्टर कोविड एंड मैं स्टूडेंट्स को सिर्फ ये चीज़ इंडिकेट कर दूं, स्टूडेंट्स को कोशिश करनी चाहिए कि जो डायरेक्ट टाई अप्स वाले कंसल्टेंट हैं उनके थ्रू अपना एप्लीकेशन प्रोसेस करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के जो प्रैक्टिसेस हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, लर्निंग प्रोग्राम्स हैं, अपग्रेडेशन प्रोग्राम्स हैं, वो टाइमली हम लोगों को करने पड़ते हैं। यू नो, इन द इंटरवल ऑफ एवरी मंथ और 2 months वी टेक ट्रेनिंग्स फ्रॉम द एडमिशन ऑफिसर्स ऑफ वेरियस कॉलेजेस कि हमारा जो नॉलेज है वो अपग्रेडेड रहे, ताकि हम स्टूडेंट्स को बिल्कुल एट पार इंफॉर्मेशन दे सकें। सो अगर स्टूडेंट एक डायरेक्ट एसोसिएशन वाले कंसल्टेंट के साथ अपना एप्लीकेशन प्रोसेस करता है या सही कंसल्टेंट चूज करता है तो 100% पॉसिबिलिटी रहती है कि उसकी एप्लीकेशन जो है वो मिसलीड नहीं होगी, मिसगाइड नहीं होगी, जो भी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं उसको क्लियरली बताई जाएंगी, वीज़ा पॉसिबिलिटीज उसको जो है वो क्लियरली बताई पाएंगी और जो पोटेंशियल प्रोफाइल्स हैं वो डेफिनेटली वीज़ा ले पाएंगे। अच्छा, एक डायरेक्ट टाई अप्स हैगे ने, एक कंसल्टेंट दे कोले ਉਹ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਏਜੰਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈ ਅਪਸ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈ ਅਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? यू नो हेयर एक्चुअली व्हेन वी आर डायरेक्ट, जब हम लोग डायरेक्ट हैं तो हम स्टूडेंट का एप्लीकेशन लेके डायरेक्टली कॉलेज के पोर्टल पे प्रोसेस कर देते हैं। ओके, सो दिस इज द डायरेक्ट रूट। जब एक ट्रायंगल बनता है तो किसी एक कैंडिडेट ने स्टूडेंट से एप्लीकेशन लेके दूसरे कैंडिडेट को पास किया, फिर वहां से जो है वो कॉलेज तक जाए, तो इट्स अ लेंदी प्रोसीजर एंड इसमें आपके पोर्टल का, आपके एप्लीकेशन का क्लैरिटी नहीं है। आज की डेट में जो सिस्टम्स हैं एप्लीकेशन के वो चेंज हो चुके हैं। कॉलेजेस अपने जो कंसल्टेंट्स हैं उनको डायरेक्ट पोर्टल्स, डायरेक्ट विंडोज शेयर करते हैं उनके साथ, जिसमें मिनट टू मिनट आपकी एप्लीकेशन का अपडेट रहता है, जो प्रोग्राम्स का प्रोसीजर चल रहा है, कितने प्रोग्राम्स ओपन है, कितने सीट्स पेंडिंग है, ये मिनट टू मिनट चेक हम रख सकते हैं। सो अगर आपका एप्लीकेशन जो है वो डायरेक्ट रूट से डल रहा है तो ऑब्वियसली आपके भी जो ऑफर लेटर्स हैं वो फास्ट ट्रैक होंगे, टाइमली आपको जो है वो रिस्पॉन्स मिल पाएगा। अच्छा, फीस पे कर ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਯੂਕੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਫੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ CUE ਉਹ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਮਾਈਟ ਵੀ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? See, I have seen, I have heard this कुछ बच्चों के थ्रू। सो मैं वैसे तो ये चीज़ बता दूं कि आफ्टर यू इन्वेस्ट, आफ्टर यू डिक्लेयर योर फाइनेंसेस, आफ्टर यू पे योर फीस, तो कैश लेटर या COE आने में इतना टाइम नहीं लगता है। सो मैं फिर से वही बात कहूँगी कविता कि अगर आपकी एप्लीकेशन सही रूट से, सही प्रोसीजर से प्रोसेस हुई है और सही तरीके से आपकी एप्लीकेशन को, आपकी फीस को पे किया गया है एक्चुअली, तो आपके ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल भी डिले नहीं होंगे। और अगर कुछ ना कुछ हिडन है, आपको क्लैरिटी नहीं है, सो डेफिनेटली इस तरीके का जो टाइम स्ट्रेच है वो होगा और स्टूडेंट कंफ्यूज भी होगा और आपके जो इनटेक्स हैं वो डिले भी होंगे। जी, कैनेडा स्टडी वीज़ा की गल कर लें, क्योंकि मे इनटेक लिमिटेड सीट्स जिथे कही जा रही ने कि हम थोड़े ही बचिया ने, स्टूडेंट जिन्हें एडमिशन लैनी है लै लो।
ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਸ ਹਾਲੇ ਸਟਿਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡमिशन करवा दिए कंसल्टेंट मोस्टली जो करते हैं। हाँ जी, कविता मेन इनटेक के लिए ऑप्शंस हैं। सो स्टूडेंट अगर अपने आप को फ्लेक्सिबल रखता है तो ज़रूर मेन इनटेक के लिए अकामोडेट हो सकता है। एल्गोमा यूनिवर्सिटी ब्रैम्पटन कैंपस के कोर्सेज जो हैं वो अभी ओपन हैं मेन इनटेक के लिए। आप पीजी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए जा सकते हो, पीजी बिजनेस प्लस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए जा सकते हो, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स के लिए जा सकते हो। ब्रिटिश कोलंबिया में सेल क्रीक कॉलेज के प्रोग्राम्स जो हैं वो अभी मेन इनटेक के लिए ओपन हैं। इसके अलावा कैपिलानो यूनिवर्सिटी का नाम मैं बार बार लेती हूँ, एक बार प्रोग्राम्स बंद होने के बाद उन लोगों ने दोबारा अलर्ट दिया है। सो कैपिलानो यूनिवर्सिटी में आप लोग अपनी एप्लीकेशन जो है वो प्लान कर सकते हो। बहुत ह्यूज लेवल पे यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप्स जो है वो अनाउंस किए हैं। इसके अलावा नाबू प्रोग्राम का नाम जरूर मैं लूँगी, नॉर्थ अमेरिकन बिजनेस मैनेजमेंट 1 साल का पीजी प्रोग्राम भी है और 2 साल का पीजी प्रोग्राम भी है। सो आप इस प्रोग्राम को भी टारगेट कर सकते हो। 2 साल के पीजी प्रोग्राम की फीस जो है वो $15,000 ऑनवर्ड स्टार्ट होती है, विच इज़ वेरी फ्लेक्सिबल फॉर द स्टूडेंट्स सिंस इट्स अ यूनिवर्सिटी। एसोसिएट ऑफ आर्ट्स, एसोसिएट ऑफ साइंस, मेडिकल, नॉन मेडिकल, विदाउट मैथ्स स्टूडेंट जो है वो अकामोडेट हो सकता है। सो इस तरीके के जो चॉइसेस हैं वो अवेलेबल हैं। सेंट लॉरेंस कॉलेज में प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, बिजनेस प्रोग्राम्स हैं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ साइंसेज वाला प्रोग्राम मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। सो लाइक वाइज देयर आर मैनी अदर ऑप्शंस अवेलेबल फॉर माई इनटेक, बट द ओनली थिंग इज़ कि स्टूडेंट जो कंप्लीट प्रोफाइल्स हैं वो आके हम लोगों से पर्सनली मिले ताकि आपको ये ऑप्शंस जो हैं वो दिए जा सकें। एडिशनली आई स्पीक अबाउट सितंबर 2022। सो मैं मेनली नाम लेना चाहती थी लेकलैंड कॉलेज का, जो अल्बर्टा का बहुत ही डिमांडिंग कॉलेज है, और मेरा जो एक मैसेज है वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए है। जिन स्टूडेंट्स ने बीएससी एग्रीकल्चर से कर रखा है उन लोगों के लिए लेकलैंड कॉलेज में बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। आई नेम फ्यू प्रोग्राम्स: एग्रीकल्चर एग्री बिजनेस डिप्लोमा, जनरल एग्रीकल्चर डिप्लोमा, क्रॉप टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड इसके अलावा एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी डिप्लोमा। काफ़ी सारे एग्रीकल्चर स्ट्रीम से रिलेटेड स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स जो हैं वो लेकलैंड कॉलेज आपके लिए अल्बर्टा प्रोविंस में ऑफ़र कर रहा है। फ़ीस जो है वो $17,000 ऑनवर्ड्स है। 6 इन ईच के साथ आप इन प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं। काफ़ी सारे और भी जो हैं वो प्रेस्टिजियस डिमांडिंग प्रोग्राम्स इस कॉलेज के पास हैं। और एक और चीज़ मैं अनाउंस कर दूं, अल्बर्टा में जो आपके पीआर पॉसिबिलिटीज़ हैं वो भी बहुत ही पॉसिबल हैं, फास्ट अप हैं। सो इस करके अगर आप अल्बर्टा में अपनी एजुकेशन प्लान करना चाहते हैं, डेफिनेटली इन प्रोग्राम्स के लिए आप हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनली विजिट कर सकते हैं हमारे मोहाली ऑफिस में, खन्ना ऑफिस में, या फिर दिए गए नंबर पे अपने डॉक्यूमेंट शेयर करके अपना असेसमेंट जो है वो आप ले सकते हो जी। सो फिलहाल जी मेट्रिक ग्लोबल तो साढ़े नाल ने साढ़े आज दे स्टडी वीज़ा एक्सपर्ट मैडम शिवानी, कैनेडा कोर्स ग्रेजुएट ने जी, ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲਸ ਇੱਥੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਡਾਊਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਕਸਪਰਟਸ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੈਪ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੈਪ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਹੁਣ ਗੈਪ ਕਹਿ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਰੋਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਰਾਈਟ। आई थिंक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। कविता, गैप एक्चुअली टू कवर अप द गैप इज़ रियली अ बिग चैलेंज। और कनाडा के लिए अगर हम गैप की बात करें तो मैं स्टूडेंट्स को ये चीज़ बता दूं कि अगर आप ग्रेड 12 पास्ड हो जी, सो ग्रेड 12 के बाद आपका गैप कवर करना इज़ रियली अ बिग चैलेंज, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो, लर्निंग फेज है, और आप ग्रेड 12 के बाद आपने एजुकेशन डिसकंटिन्यू क्यों किया, दैट्स अ क्वेश्चन। और नॉर्मली आप ग्रेड 12 के बाद एक जॉब एक्सपीरियंस नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमारे इंडियन सोसाइटी में भी बैचलर जो है वो एक बेसिक एजुकेशन मानी जाती है। सो ग्रेड 12 के बाद आपका गैप कनाडा के लिए जस्टिफाई करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हो तो उसके बाद डेफिनेटली आपकी जो है वो जॉब दिखाई जा सकती है कनाडा के लिए।
चाहे आपके सैलरीज जो हैं वो बाय बैंक हैं या आप कैश ले रहे हो, इस तरीके से जस्टिफाई किया जा सकता है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, आपकी जो ट्रेनिंग्स हैं उनको जो है वो दिखाया जा सकता है। मतलब देयर आर मेनी अदर रूट्स जिस तरीके से कनाडा के लिए इसको जस्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो दिस इज रियली वेरी टफ, ओके, बिकॉज दे डोंट एक्सेप्ट योर गैप, जहाँ पे आपका अगर जॉब भी है और कैश बेसिस पे आप सैलरी ले रहे हो, उसको वैलिडेट नहीं माना जाता, उसको वेरीफाइबल नहीं माना जाता, एक्सेप्ट नहीं किया जाता। लेकिन if we speak about UK, so UK these days is very much accommodating. So they have announced कि आपका जो भी गैप है वो हम एक्सेप्ट करेंगे। रादर जो उनका वीज़ा का फ्लो है वो भी बहुत अच्छा है। सो स्टिल आई वुड से कि बीइंग अ जेन्युइन ऑथेंटिकल कंसल्टेंट, दिस इज़ आवर ड्यूटी कि आपकी जो भी एप्लीकेशन, चाहे वो कनाडा के लिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया है या यूके के लिए प्रोसेस की जा रही है, आपका गैप वाले पीरियड को इस तरीके से जस्टिफाई किया जाए जिसकी वजह से फ्यूचर में आपका जो पीआर है वो इम्पैक्ट ना हो, उस पर किसी तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। सो गैप इज समहाउ एक्सेप्टेबल इन UK and Canada also, but still there are requirements। हम उस कॉलम को वेकेंट नहीं छोड़ सकते हैं, we need to fill those columns। उसे कुछ ना कुछ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਟ ਵੀ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇ। ਸੋ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਮੈਮ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਰਾਈਟ? ਕੁਝ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ, मूव ऑन भी होना चाहिए? देखिए कविता, luckily we at Macro Global are very successful to get good result this time also, in this season also। लेकिन मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है वो रिफ्यूज़ल्स हम लोग देख रहे हैं कि पोटेंशियल स्टूडेंट्स को भी रिफ्यूज़ल्स मिली हैं। सो अच्छे बच्चे जिनके अच्छे प्रोफाइल्स हैं, उनके रिफ्यूज़ल्स का सीधा सीधा जो कारण है वो इररेलेवेंसी हो सकती है, या सबसे बड़ा जो रीज़न है वो मिस रिप्रेजेंटेशन है। सो ऐसे स्टूडेंट्स को हमेशा मेरी एडवाइस रहती है कि आप सही कंसल्टेंट चूज़ करके एक राइट असेसमेंट लो, और सेकेंड टाइम एप्लीकेशन फाइल करने से पहले इस बात का ध्यान जरूर दिया जाए कि आपके रिफ्यूज़ल्स के रीज़न क्या रहे हैं, आपका सही प्रोफाइल है वो किस वजह से रिफ्यूज़ हुआ है। मिस रिप्रेजेंटेशन होना, या 2-3 बार जो रिफ्यूज स्टूडेंट्स हैं उनके केप्स नोट में जो समरी आया है उस चीज़ को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। जिन फैक्टर्स पे वीज़ा ऑफिसर कन्विंस नहीं है, उन फैक्टर को आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे किस तरीके से क्लैरिफाई किया जाए ताकि वीज़ा ऑफिसर कन्विंस्ड हो। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको एलाबोरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी एप्लीकेशन में। आई ऑलवेज एडवाइज कि आपका अगर कंसल्टेंट एजुकेटेड होगा तो वो आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को बहुत सही तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। आई हैव सीन मैनी कंसल्टेंट्स इन द मार्केट कि वो स्टूडेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने का, जबकि दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंसल्टेंट बीइंग एक्सपर्ट। सो हम लोगों की तरफ से पूरी ये कोशिश रहती है कि अगर आप रिफ्यूज्ड भी हैं तो आपके केस को जो है वो बिल्कुल जस्टिफाई करके उसको हर तरीके से एलैबोरेट करके आपका एजेंडा आपके स्टेटमेंट में जो है वो क्लियर किया जाए और आपके केसेस निकाले जाए। ऐसी बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी मैक्रो ग्लोबल की रही है। पीपल कैन कम टू अस एंड सी दोज केसेस विद अस। एंड इसके अलावा एक और मैसेज मैं जरूर देना चाहती हूँ, जिन स्टूडेंट्स के मल्टीपल रिफ्यूजल्स हैं कनाडा के लिए और आप इम्प्रूव भी नहीं कर रहे अपने केसेस को, और आप एसटीएस से नॉन एसटीएस कन्वर्ट नहीं हो नॉन एसटीएस से एसटीएस कन्वर्ट नहीं हो पा रहे, आईएलटीएस इंप्रूवमेंट नहीं हो रही। सो ऐसे केस में आपको बैक टू बैक कनाडा आज की डेट में नहीं अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग कोविड कनाडा वाज द ओनली कंट्री जो आपको एकोमोडेट कर रही थी, लेकिन इस सीजन 2022 में यूके ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज भी जो हैं वो आपको ओपनली इनवाइट कर रही हैं। सो स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी एजुकेशन को, अपने मूड को स्विच करें। आप ऑस्ट्रेलिया यूके के लिए भी अपना एप्लीकेशन प्लान कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एन नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स का आपके पास ऑप्शन है। आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी है वो रिफंडेबल है। आपके पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जो हैं उसको एक्सटेंड किया गया है। सो लाइक there are many options available for you for Australia as well as in UK. So students जो है वो अपना next decision लेने के लिए एक expert advice लें ताकि आपको सही रूट बताया जा सके whether Canada is feasible for you or UK or Australia. For that you need to come to us। आप हमारे मोहाली ऑफिस में या फिर खन्ना ऑफिस में आके हमें मिलिए। फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग है। come with complete set of documents so that you can have these options. So बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू ਤੁਹਾਡਾ मैम ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। थैंक यू कविता।
ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਲਾਈਵ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਚ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।